अपने संबोधन में जेपी नड्डा ने कहा कि बिहार में नीतीश के नेतृत्व में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन विपक्ष नड्डा के इस अभियान पर ही सवाल खड़े करने लगा है, क्योंकि कई एक्सपर्ट ये कहते हैं कि लोग नीतीश कुमार के काम से खुश नहीं हैं, लोग थक चुके हैं और उन्होंने इतना बेहतर काम नहीं किया जितना कि लोगों को उम्मीदें थी। लेकिन क्या सुशासन के बाद अब जनता को आत्मनिर्भर बिहार के खोखले वादे से काम चलाना होगा? क्या पीएम मोदी के एजेंडे पर चुनाव जीत पाएगी एनडीए? क्या विकल्प के अभाव में लोग नीतीश कुमार को ही वोट करेंगे? क्या प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर बिहार है? जेपी नड्डा क्या फूंक पाए बीजेपी कार्यकर्ताओं में आज जान? लालू के 15 साल के जंगल राज पर क्या हमला कर पाएगी एनडीए और कितनी सफल होगी? एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से क्या नीतीश को फायदा हो सकता है? क्या वादों की बिहार में बनेगी बीजेपी की बात? सवाल कई, इन सभी सवालों पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उसके पहले देखिए ये रिपोर्ट। नड्डा ने आत्मनिर्भर बिहार अभियान को किया लॉन्च। अब आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर बिहार। जेपी नड्डा ने कहा, बिहार के लोग ही बिहार को बदलेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने नया नारा दिया है, जन जन की पुकार आत्मनिर्भर बिहार। और इसी नारे के साथ बीजेपी इस बार चुनावी समर में उतरने भी जा रही है। इस मौके पर बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने कहा कि आत्मनिर्भर बिहार की यात्रा बिहार को मुख्य धारा में लाकर खड़ा करेगी। उन्होंने कहा कि 2014 के पहले नेताओं का क्या व्यक्तित्व होता था, हम देखेंगे, हम करेंगे, हम कर नहीं पा रहे। 2014 में मोदी जी का नेतृत्व देश को मिलने के बाद राजनीति की संस्कृति बदली है और हम कर सकते हैं, हम करेंगे। 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत का पैकेज, 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई सेक्टर, 3 लाख करोड़ रुपए की एमएसएमई सेक्टर में 50,000 दिया। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? आज 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर सेक्टर में खर्च होना। वैल्यू एडिशन करो, मार्केटिंग के लिए सप्लाई चेन को बढ़ाओ, गोडाउन बनाओ, कोल्ड स्टोरेज बनाओ, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाओ। अपने वैल्यू एडिशन के साथ साथ अपने उत्पाद को जीआई के माध्यम से जोड़ करके उसकी दुनिया में पहचान बनाओ। जेपी नड्डा ने बिहार के कई प्रतिभावान लोगों को अपने अपने क्षेत्र में लोकल फॉर वोकल के लिए भी सम्मानित किया, तो वहीं विधानसभा के लिए तैयार की गई बीजेपी के रथ को भी रवाना किया। हालांकि नड्डा को कार्यालय के बाहर टिकट के लिए उमड़ी भीड़ ने भी परेशान किया और नारे भी लगाए। लेकिन जब बीजेपी के इस आत्मनिर्भर अभियान के लॉन्चिंग को लेकर आरजेडी से सवाल किया गया तो जवाब कविता पाठ करके दी गई। सुनिए आप भी। हार का कर दिया जिन्होंने बंटा धार, चुनाव के समय उनको अब याद आ रहा है और दिखावे का कर रहे हैं जनता से प्यार। इन्होंने ही किया है जनता के साथ विश्वासघात, अब जनता नहीं देगी इनका साथ। बिहार चुनाव के बाद इनको पता चल जाएगा कि बिहार की जनता का क्या है मूड और मिजाज। बिहार में पिछले 4 दिनों में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम मोदी ने कई हजार करोड़ की योजनाएं दी और आचार संहिता लागू होने से पहले भी कई हजार करोड़ की योजनाएं देने की तैयारी है। बिहार में अपना किस्मत आजमा रही आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी के इस आत्मनिर्भर अभियान पर तंज कसा। होना अच्छी बात है, लेकिन आत्मनिर्भर होने के लिए शिक्षित होने की आवश्यकता है, आत्मनिर्भर होने के लिए स्वस्थ होने की आवश्यकता है, आत्मनिर्भर होने के लिए उद्योग लगने की आवश्यकता है। और भाजपा पिछले 15 साल से बिहार की सत्ता में बैठी हुई है। आज नया जुमला छोड़ करके पूरे बिहार को बेवकूफ बनाने का प्रयास नहीं करे। नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी की सत्ता यहाँ पे अभी भी है, तो अब किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अभी तक उन्होंने आत्मनिर्भर क्यों नहीं बनाया? बिहार की जनता क्वारंटाइन सेंटर में मर रही थी। बिहार के लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में जाके अपमानित होते हैं। अभी तक आत्मनिर्भरता कहाँ था? बिहार में 2010 में जब एनडीए की सरकार बनी थी तो सुशासन का नारा दिया गया था। एनडीए के 15 साल के शासनकाल में बिहार का विकास तो हुआ, लेकिन सुशासन स्थापित नहीं हो पाया। और अब बीजेपी के जन जन की पुकार आत्मनिर्भर बिहार अभियान को लेकर राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव जीतना बीजेपी और नीतीश दोनों के लिए जरूरी है ताकि राजनीतिक पकड़ बरकरार रह सके।
हुआ तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कृषि प्रधान राज्य है और कृषि पर आधारित उद्योग ही इसका मेरुदंड हुआ करता था। आपने देखा होगा कि उन इलाकों में चीनी मिलें होती थी जहां बड़े पैमाने पर लोग गन्ने का उत्पादन करते थे। आज चीनी मिलों की क्या हालत है, एक एक कर बंद होते चली गई। ठीक है, वो मिलें पुरानी हो गई थी, तो नई मिल लगाने की इच्छा शक्ति अगर केंद्र और राज्य में होती तब तो मिल लगती। ऐसा नहीं है कि किसी को, प्रतिपक्ष को आप कोसते रहें और आप कुछ नहीं करें तो आत्मनिर्भर हो जाएगा बिहार। दूसरी बात, आप कहते हैं कि हम ब्लू रिवॉल्यूशन लाएंगे, हम व्हाइट रिवॉल्यूशन लाएंगे। आप व्हाइट रिवॉल्यूशन तब लाएंगे ना जब किसानों की आर्थिक स्थिति के लिए अब वो बैंक का चक्कर लगाते लगाते किसान थक करके उन बिचौलियों के बीच में ही उनके पैसे समाप्त हो जाते। बहरहाल बिहार बीजेपी आज आत्मनिर्भर बिहार अभियान के साथ ही विधानसभा चुनाव के समर में कूद चुकी है, लेकिन फिलहाल बिहार की जनता के पास कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब बीजेपी को इस चुनाव में जनता के बीच जाकर देना होगा और तब जाकर पता चलेगा कि वाकई बिहार कितना आत्मनिर्भर हो सका है। के भाजपा कार्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज जन जन की पुकार आत्मनिर्भर बिहार कार्यक्रम की शुरुआत कर विधिवत बिहार में चुनावी आगाज कर दिया। अब आने वाले दिनों में यह देखने वाली बात होगी कि बिहार की जनता भाजपा के इस स्लोगन को कितना अपना पाती है और कितनी अपनी सहमति दे पाती है। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात के साथ एसके राजीव, इंडिया वॉइस। तो ये रिपोर्ट थी आपके सामने।